ग्रुप 4 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली को कहते हैं, क्योंकि इसका जो आगाज़ होता है ना कार्बन से होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये होता है इसका तरीक़ाकार। वैसे कार्बन फैमिली कहते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जनरल ट्रेंड तो ये है कि एटॉमिक कहते हैं, अगर मैं जनरली मैं ऊपर से ओवरव्यू देखूँ और मेरी नज़र यही पड़ रही है कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा, गलती मैंने इसे कह दिया। डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है, इसकी वजह ये है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ इस वजह से कर रहा है क्योंकि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है। और आप कहीं भी किसी भी बॉन्ड देख लो, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डिंग होती है और दो एटम्स आपस में हेल्ड होते हैं और इनके दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। आप सिलिकॉन के अंदर बॉन्डिंग देख लो, आप कार्बन के अंदर बॉन्डिंग देख लो, किसी चीज़ के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रॉन जितना दूर होंगे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से बहुत कम हो जाएगी। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनेगा, वो बॉन्ड लूजली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बीच में है तो अट्रैक्शन जब है ही नहीं इसकी इलेक्ट्रॉन की, फिर दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन के अपने पर अट्रैक्शन लगाता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन लगाता है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये टाइटली पैक होते हैं और इनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाइंडिंग फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। डाउन द ग्रुप बाइंडिंग फोर्सेस डिक्रीज़ कर रही हैं क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है, जो एटॉमिक रेडियस के बड़े ज़्यादा होने की वजह से है। एटॉमिक रेडियस बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, तो वैसे नई शेल होने और भी बढ़ना पड़ रहा है। तो ये तरीका कार है। अब इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं डिपेंड करता है हमारे पास क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ओवरव्यूज़ के रूप में देखें तो यही तरीका कार है जिस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है और ऊपर से एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है। सिंपल बात है। अब न्यूक्लियर चार्ज इस वजह से डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स तो ऐड हो रहे हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ इस वजह से कर रहा है, फिर न्यूक्लियस अपनी फुल अट्रैक्शन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे और आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसे अट्रैक्ट करूँ, लेकिन नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा। इस वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो गया। अब वो नया एटम होगा, नया उसके पास आएगा, वो उसे कैसे अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरा एटम होगा, उसे कैसे अट्रैक्ट करेगा अपने पास, या उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में पास कैसे अट्रैक्ट करेगा कि वो ज़्यादा से स्ट्रांगली हैंड हो। तो यही वजह है टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है और इस वजह से जनरली हमारे पास वो आपस में एटम्स में कंबाइन तरीके से कंबाइन नहीं हो रहे, फोर्सेज कंबाइंडिंग फोर्सेज डिक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। तरीका कार है, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या कहते हैं ये जो है क्या कहते हैं कार्बन और सिलिकॉन और क्या कहते हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ठीक है, और मेटलॉइड हैं और ये कहते हैं सिलिकॉन और लेड हैं। अब डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। अब मेटल्स होते हैं वो प्रोटॉन क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये किसी भी जगह से पूछ लो, कहीं से भी चेक कर लो, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर ही होंगे। हाँ ठीक है, अगर कहीं एक आध केस में क्या कहते हैं फ़िलहाल आप क्या कहते हैं अगर मेटल्स हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स होगा वो आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम को एक्सेप्ट कर लेगा। ये तरीका कार एक हद तक ही एक्सेप्शन में आ सकता है। मैं वैसे इसे कह रहा हूँ, नहीं मैं लॉजिकल बात नहीं कर रहा, मैं कन्फर्म होकर बात नहीं कर रहा इस चीज़ में। ठीक है, ये मेटलॉइड हैं और ये क्या कहते हैं नॉन मेटल्स हैं हमारे पास। सिंपल सी बात है, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड हैं और ये मेटल्स हैं। ठीक है, अब मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है, जो मैंने पहले ऊपर बता दिया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है ना, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है ना। वजह ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ तो कर रहा है, लेकिन एक मसला ये आ गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि इफेक्टिव और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग पावर इनकी इंक्रीज़
हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पावर इनकी इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, और जिस वजह से मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जिस वजह से इनकी क्या कहते हैं वही चीज़ मेटालिक करेक्शन का इंक्रीज़ हो रहा है। अब ठीक हो, नॉन मेटल्स था, मेटलॉइड था, या मेटल्स हो गए, इस वजह से इनका करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। अब हमें देखना चाहिए ओवरव्यू देखें मेटल्स का, हमें पता है जैसे हमने सोचते हैं और इस तरह हम लॉजिकली एक बात समझते हैं। अब मेटालिक करेक्टर इनका ना इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, मेटालिक करेक्टर इनका इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ठीक है, और इस वजह से हमारा ये कहते हैं ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहे हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, भी बात नहीं। अब एक एक्सेप्शन ये आ जाती है कि इसका लेड का देखो थोड़ा ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, और इसका क्या कहते हैं टिन का कम है। वजह ये है कि बुक में मेंशन जो है वो ये है कि इसकी जो टिन की जो होती है वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, और उनकी होती है लेड का होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, और ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में इसकी एटम्स होते हैं और इसकी अरेंजमेंट जो होती है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, और इनकी क्या कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं जो हमारे पास है जो लेड का है वो ज़्यादा होता है और टिन का कम होता है, ये वजह है। और दूसरी वजह ये है क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेड के क्या कहते हैं टिन की कहते हैं लेड के जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं जो एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कहते हैं शील्ड नहीं करते न्यूक्लियस को, ठीक है, आउटर उसके वायलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जिसकी वजह से और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है कहते हैं ज़्यादा हो जाता है। अब देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इस वजह से इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से देखो अब ना क्या कहते हैं हमारे पास ना ऐसे अब ये देखो इधर कैमरे का ये साइन क्या कहते हैं ये हमारे पास सर्कल, ठीक है, अब एक रेडियस एक ऑर्बिट है, नीचे इनर ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट में समझो एफ इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं आप अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना क्या कहते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं अक्सर ये होना चाहिए था कि ना वो न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते, मतलब वो जितने ये इलेक्ट्रॉन जिधर ही मुड़ते हैं ये जो इंडियन इलेक्ट्रॉन्स थे जो नीचे वाली सेल के वो उनको बाहर क्या कहते हैं रिपल्जन लगाते और इलेक्ट्रॉन और इनकी अट्रैक्शन को वायलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को न्यूक्लियस से कम कर देते और इनसे रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ने से एटॉमिक इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेड का डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड करने में कामयाब नहीं हो सके, उनकी शील्डिंग से पावर इनकी डिक्रीज़ कर गई और पूरे टू क्या कहते हैं तो वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं डिक्रीज़ कर क्या कहते हैं इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि एफ ऑर्बिटल ने प्रॉपर्टी शील्ड नहीं किया, तो जैसे ये रीज़न भी है कि इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई हो जाता है।